गुड मॉर्निंग दोस्तों। कक्षा 10 विज्ञान में आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा 13वां पाठ, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की ओर चलते हैं। हमारा आज का पहला सवाल है, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, प्रयोग द्वारा समझाइए। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर किस प्रकार से चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है उसको इस प्रयोग से समझाएंगे। यह हमारे पास प्रयोग है। तो हमें तांबे का एक सीधा मोटा तार लेना है, तांबे का तार। फिर इसे चित्र में दर्शाए गए अनुसार विद्युत परिपथ के दो बिंदु X और Y के बीच, ये दो बिंदु जो हैं उसके बीच ये तांबे का तार रखना है। उसके बाद इस तांबे के तार के निकट क्षैतिज रूप में एक छोटी दिक् सूचक रखिए। यहाँ पर आप लोगों को दिक् सूचक दिखाई देगी। इसकी सुई की स्थिति नोट कीजिए। इसकी जो सुई होगी उसकी दिशा कौन सी तरफ है हमें नोट करना है। उसके बाद प्लग में कुंजी लगाकर, यहाँ पर आप लोगों के पास ये प्लग हैं जिसमें कुंजी लगाकर विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होगी इस दिशा में, ऐसे ऐसे। तो हमें क्या दिखाई देता है, उस समय हमें देखना है कि दिक् सूचक सुई की स्थिति में क्या परिवर्तन होता है। तो हम देखेंगे कि सुई जो है वह विक्षेपित हो जाती है, क्योंकि तांबे के तार से प्रवाहित विद्युत धारा ने एक चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न किया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विद्युत और चुंबकत्व एक दूसरे से संबंधित हैं। तो ये प्रयोग लिखना है आप लोगों को। सवाल हमारा था, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय प्रभाव का उत्पन्न होना। दूसरा सवाल देखते हैं, दिक् सूचक पर टिप्पणी लिखिए। दिक् सूचक, हमने अगले प्रयोग में आप लोगों को यह दिक् सूचक दिखाया था। आप लोगों को यहाँ पर देखिए, ये दिक् सूचक हैं। तो इसके बारे में हमें टिप्पणी लिखनी है। तो दिक् सूचक की टिप्पणी यहाँ पर मिलेगी। किसी छड़ चुंबक के निकट लाने पर दिक् सूचक की सुई विक्षेपित हो जाती है। वास्तव में दिक् सूचक की सुई एक छोटी छड़ चुंबक होती है। किसी दिक् सूचक की सुई के दोनों सिरे लगभग उत्तर और दक्षिण दिशाओं की ओर संकेत करते हैं। उत्तर दिशा की ओर संकेत करने वाले सिरे का उत्तरोमुखी ध्रुव, जिसे हम उत्तर ध्रुव कहते हैं, दूसरा सिरा जो दक्षिण दिशा की ओर संकेत करता है उसे दक्षिणोमुखी ध्रुव अथवा दक्षिण ध्रुव कहते हैं। विविध क्रियाकलापों के द्वारा हमने परीक्षण किया है कि चुंबकों के सजातीय ध्रुवों में परस्पर प्रतिकर्षण होता है और विजातीय ध्रुवों में परस्पर आकर्षण होता है। ये नोट करने वाली बातें हैं। आगे चलते हैं, दूसरा देखते हैं। नया सवाल हमारे पास तीसरा सवाल है, छड़ चुंबक के द्वारा उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र प्रयोग द्वारा समझाइए। छड़ चुंबक के द्वारा उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र, उसकी बात करेंगे। तो देखते हैं, तीसरा सवाल है, उसका आंसर यहाँ पर प्रयोग दिया गया है। हमें किसी चिपचिपे पदार्थ का उपयोग करके ड्राइंग बोर्ड पर एक सफ़ेद कागज़ लगाना है। फिर इसके बीचों बीच एक छड़ चुंबक रखना है। यहाँ पर आप लोगों को ये लाल रंग का छड़ चुंबक दिखाई देगा। छड़ चुंबक के चारों ओर एक समान रूप से कुछ लोह चूर्ण छितराइए। इस कार्य के लिए नमक
चित्रावक का उपयोग भी किया जा सकता है। फिर इस बोर्ड को आप धीरे से थपथपाइए तो आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, तो उसमें एक व्यवस्थित पैटर्न बन जाता है। क्या बन जाता है? पैटर्न, डिज़ाइन बन जाती है। आप लोग देखिए इस प्रकार से कुछ डिज़ाइनें बन जाती हैं, इस प्रकार से डिज़ाइन बन जाती है। तो यह डिज़ाइन क्यों व्यवस्थित बनती है, यह पैटर्न क्या निर्देशित करता है, वो सब हम पूरे पाठ में देखने वाले हैं। चुंबक अपने चारों ओर के क्षेत्र में अपना प्रभाव आरोपित करता है, अतः लोह चूर्ण एक बल का अनुभव करता है। इसी बल के कारण लोह चूर्ण इस प्रकार के पैटर्न में व्यवस्थित हो जाता है। एक बल का अनुभव करता है, याद रखिए, बल के अनुभव के कारण ही इस प्रकार के पैटर्न में व्यवस्थित हो जाता है। तो ये तीसरा सवाल हो गया। आगे चलते हैं चौथे सवाल की तरफ। चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र रेखा की बात करेंगे। यहाँ से हमारी परिभाषा शुरू होती है। देखते हैं हमारी परिभाषा। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचन किया जा सकता है, वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचन किया जा सकता है, उसी को हम चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। और वह रेखाएं जिनके अनुदिश लोह चूर्ण स्वयं संरेखित होता है, उसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का निरूपण कहते हैं। तो ये सवाल हो गया हमारा चौथा सवाल। पांचवें सवाल की ओर चलते हैं। यह भी एक प्रयोग है कि दिक् सूचक का उपयोग करके क्षण चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का अभ्यास करेंगे। यहाँ पर वह क्रियाकलाप दिया गया है, क्षण चुंबक की क्षेत्र रेखाओं का अभ्यास। यहाँ पर देखिए आप लोगों को क्षण चुंबक बताया गया है। तो एक क्षण चुंबक हमें लेना है तथा एक छोटी दिक् सूची लीजिए। यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी दिक् सूचियाँ यहाँ पर दिखाई गई हैं, बहुत सारी दिक् सूची हैं। उसके बाद किसी चिपचिपे पदार्थ से ड्राइंग बोर्ड पर चिपकाए गए सफ़ेद कागज़ के बीचों बीच इस चुंबक को रखेंगे। चुंबक की सीमा रेखा अंकित करेंगे। इस प्रकार चुंबक की सीमा रेखा अंकित करेंगे। दिक् सूची को चुंबक के उत्तर ध्रुव के निकट ले जाएंगे। यह दिक् सूची को, यहाँ दक्षिण ध्रुव है, हम उत्तर ध्रुव यहाँ पर लेंगे। यहाँ पर एन लिखा है उत्तर ध्रुव, तो हम दिक् सूचक को यहाँ पर रखेंगे। ठीक है। तो कैसे व्यवहार करता है? तो दिक् सूची का दक्षिण ध्रुव चुंबक के उत्तर ध्रुव की ओर संकेत करता है, और दिक् सूची का उत्तर ध्रुव जो होता है चुंबक के उत्तर ध्रुव से दूर की ओर संकेत करता है। आगे चलते हैं। उसके बाद दिक् सूची के दोनों सिरों की स्थितियाँ नुकीली पेंसिल से अंकित कीजिए। तो ये स्थितियाँ जो हैं, इस प्रकार की हमें स्थिति मिलेगी। इस प्रकार की स्थिति हमें नोट करनी है। ऐसे स्थितियाँ नोट करते रहेंगे हम लोग, ऐसे नोट करेंगे। तो इस दिक् सूची को इस प्रकार रखिए कि इसका दक्षिण ध्रुव उस स्थिति पर आ जाए जहाँ पहले उत्तर ध्रुव की स्थिति को अंकित किया था। उसके बाद उस उत्तर ध्रुव की उस नई स्थिति को अंकित करना है। फिर दर्शाए गए अनुसार चुंबक के दक्षिण ध्रुव पर पहुँचने तक इस क्रिया को दोहराते रहिए। इस प्रकार दक्षिण ध्रुव तक पहुँचने पर ये क्रिया दोहराते रहेंगे। सभी प्रयोग में दिशाएं तो इसी दिशा में मिलने वाली हैं। उसके बाद अब कागज़ पर अंकित बिंदुओं को इस प्रकार मिलाइए कि एक निष्कोण वक्र प्राप्त हो जाए। इस प्रकार का एक वक्र मिलेगा हमें। यह वक्र एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा को निरूपित करता है। उपरोक्त प्रक्रिया को दोहराकर जितनी संभव हो सके क्षेत्र रेखाएं खींचे। इस प्रकार जितनी संभव हो सके सभी क्षेत्र रेखाएं खींचेंगे। नीचे की तरफ भी खींच सकते हैं हम ऐसे।
ये रेखाएं चुंबक के चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्रों को निरूपित करती हैं। इन्हें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। किसी चुंबकीय क्षेत्र रेखा के अनुदिश गमन करते समय दिक्सूची के विक्षेप का परीक्षण करेंगे। तो चुंबक के ध्रुवों को निकट लाने पर सुई के विक्षेप में वृद्धि होती है। तो ये हमारा सवाल हो गया था 5वां, क्षण चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रयोग द्वारा समझाइए। तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रयोग द्वारा समझाने का जो प्रयोग था वो ख़त्म हो चुका है। उसके बाद हम छठा सवाल लेते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की विशेषताएं। यहाँ पर हमारे पास विशेषताएं हैं। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं। किसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वह मानी जाती है जिसके अनुदिश दिक्सूची का उत्तर ध्रुव उस क्षेत्र के भीतर गमन करता है। इसीलिए परिपाटी के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तर ध्रुव से प्रकट होती हैं तथा दक्षिण ध्रुव पर विलीन हो जाती हैं। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उसके दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती हैं। इसलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र होती है। नोट करिए खास, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती है। इस प्रकार से एक पूरा बंद आकृति बनाती है, ये बंद आकृति बनाती है। आगे चलते हैं, कुछ और विशेषताएं हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की अपेक्षित प्रबलता को क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि द्वारा दर्शाया जाता है। जहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अपेक्षा से अधिक निकट होती हैं वहाँ चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है। अर्थात जहाँ पर किसी अन्य चुंबक के ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण अधिक बार कार्य करेगा, दो क्षेत्र रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। ये भी महत्व का मुद्दा है। यदि वे ऐसा करें तो इसका अर्थ यह होगा कि प्रतिच्छेद बिंदु पर दिक्सूची को रखने पर उसकी सुई दो दिशाओं की ओर संकेत करेगी, और ये संभव नहीं है। तो यहाँ तक हमें विशेषताएं लिखनी है। इसके बाद जो है हमारे पास, तो वो हम कल पढ़ने वाले हैं, अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ से किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र, इसका अभ्यास हम कल करेंगे अगले वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।